नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव माने मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आज शाम से प्रचार बंद और 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं। बात खास ये है कि वो बेल्ट है जिसे नाराज बेल्ट कहा जा रहा है। हालांकि जब बात की जाए तो ये कहा जाता है कि वहां पर जाट लैंड है, लेकिन जब बात होती है तो किसान कहते हैं आप बिरादरी की बात क्यों कर रहे हैं। हम सब किसान हैं और किसान जो है पूरी तरीके से जितने भी हैं वो सब नाराज हैं सरकार से। हालांकि जब उनके बयान सुनिए उनके नेताओं के, तो उसमें ये बात आती है कि हम तो किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, वो जनता अपना निर्णय ले लेगी। बात ये भी हो रही है, लेकिन आज दो बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र, दोनों पत्र सामने आ गए। बहुत सी बातें समान दिख रही हैं, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा समान है। किसानों को सौगात बांटी गई है, सौगात बांटी गई है। लगता यह है कि पश्चिम में अपना अपना दांव पुख्ता करने के लिए संकल्प पत्र और वचन पत्र सामने आया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो दोनों पत्रों में किसानों की बात की जा रही है। अगर संकल्प पत्र की बात की जाए तो 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा। वचन पत्र में कहा जा रहा है कि 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एमएसपी लागू की जाएगी मजबूती के साथ संकल्प पत्र में, और आलू, टमाटर, प्याज को भी रखा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कहती है हम सभी फसलों में एमएसपी लागू कर देंगे। वो कहते हैं हम सिंचाई के लिए बिजली फ्री देंगे, वो भी कहते हैं कि सिंचाई के लिए हम बिजली फ्री देंगे। वो कहते हैं हम सिंचाई के लिए तमाम योजनाएं लाएंगे, अनुदान देंगे। वो कहते हैं हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और 4 साल के अंदर उन्हें कर्जा मुक्त कर देंगे, इसका कानून भी लाएंगे। वो कहते हैं कि हम किसानों के जीवन में खुशहाली लाएंगे, गांव को पूरी तरीके से उन्नत बना देंगे। तो वो कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे उनको हम 25 लाख देंगे। ऐसे वादे किसानों के लिए ढेर सारे किए गए। ये भी कहा गया कि अगर हम मत्स्य योजना को संकल्प पत्र में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, तो समाजवादी वचन पत्र में कहा गया है कि हम खाद की 2 बोरी भी फ्री देंगे। माने ये किसानों की केवल मैं बात कर रहा हूं। तो लगता है कि सारा ध्यान अभी भी पश्चिम बेल्ट पर है और उन किसानों में जो आंदोलन में शरीक रहे थे। अब देखना यह है कि ये दोनों संकल्प और वचन पत्र कितना किसानों को रिझाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं समाजवादी चिंतक हैं, समाजवादी आंदोलन और धारा से जुड़े हुए हैं डॉक्टर नितेंद्र यादव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल मिश्र, आप हमको थोड़ा सा समझाइए कि ये जो आज 2 पत्र आए हैं, आप इन्हें किस रूप में देख रहे हैं? इसमें आपको क्या सियासत कुछ दिखाई दे रही है या कहीं ना कहीं जनता को रिझाने की बात की गई है, और कैसे ये संकल्प पत्र और वचन पत्र जो है मतदाताओं के बीच जाकर के अपना प्रभाव डालेंगे?
आज बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। पहले बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ और उसी की नकल करते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी किया। अगर बारीकी से देखा जाए तो लगभग दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र समान है। 2017 के जब हम बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हैं और उसकी उपलब्धियों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि लगभग 95% घोषणा पत्र की बातों को इम्प्लीमेंट बीजेपी सरकार ने किया। कुछ ऐसे भी काम थे जो ऐतिहासिक काम हुए, जैसे राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जो लगभग 500 वर्षों तक आंदोलन चला। उस आंदोलन की पूर्णता इसी सरकार के द्वारा हुई और भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना साकार हुआ। इसी तरह से काशी विश्वनाथ को आप देख सकते हैं, जहां भव्य कॉरिडोर बन रहा है। मथुरा वृंदावन को हम देख सकते हैं, जहां पे 2000 करोड़ रुपए दिया गया उसके विकास के लिए। ये सब तो सांस्कृतिक और सामाजिक काम थे जो भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को जगाने के लिए जरूरी था। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि क्या आर्थिक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, किसानों के लिए क्या क्या काम हुए, तो वो भी काम ऐतिहासिक हैं। जैसे कि 1,50,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान के लिए किसानों को दिया गया। 36,000 करोड़ रुपए से 25 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई। पीएम किसान सम्मान निधि से उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। लगभग 2 लाख करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी पर लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जाता रहा है, लेकिन 5 लाख ये आंकड़े हैं, ये बयानबाजी नहीं है, ये आंकड़े मौजूद हैं। लोक सेवा आयोग और जो विभिन्न चयन की संस्थाएं हैं वहां के आंकड़े आरटीआई से मांग कर लोग देख सकते हैं कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है और 3 लाख लोगों को संविदा पर रोजगार मिला है। एक बात अनिल जी मैं आपसे कहूंगा, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन दिया, इसमें दो राय नहीं जी। जरा मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, जो किसानों को वायदे किए गए, चाहे संकल्प पत्र में या वचन में, तो क्या इसका फोकस सीधे सीधे पश्चिम क्षेत्र है, जहां पर 10 तारीख को और 14 तारीख को मतदान होने जा रहा है? तो क्या ये वचन पत्र और ये संकल्प पत्र किसानों को कितना रिझाने का काम करेंगे? क्या किसान इससे प्रभावित होंगे? चूंकि चुनाव है तो सरकारें या राजनीतिक दल कुछ राजनीतिक वादे भी होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी का जो 2017 का घोषणा पत्र था उसकी 95% वादे पूरे किए गए। उसी तरीके से जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है इसमें थोड़ी राजनीति हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि पूर्ण प्रतिबद्ध दिखती है जनता की। क्या बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र से जो पश्चिम में किसानों की नाराजगी है उसको क्या दूर कर लेगी? किसानों के लिए बीजेपी पहले भी समर्पित थी और फिर किसानों को बीजेपी दिखाना चाहती है कि हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और किसान नहीं नाराज हैं, बिचौलिए नाराज हैं। वहां पे जब जमीन पे लोग गए हैं और पत्रकार और मीडिया जा रही है तो बता रही है कि जो कुछ कहा जा रहा है ये सत्य नहीं है। वहां पे पश्चिम में अच्छा माहौल है बीजेपी के समर्थन में, और जब रिजल्ट आएगा तो यह बात पुख्ता होगी। चलिए मैं आपकी बात ये रोकता हूँ। मैं नितिन ये बताइए कि ये जो आपने या बीजेपी ने पश्चिम को रिझाने का काम किया, क्योंकि 10 तारीख को, और वो बड़ा अहम भी है कि वहाँ का चुनाव बड़ा प्रचंड है, तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि आप रिझा पाएंगे या बीजेपी रिझा पाए, क्योंकि बीजेपी ने भी जो वादे किए हैं तो वो भी कहीं से भी कोई कमजोर नहीं है। ये मैं सीधा सीधा किसका प्रभाव पड़ने जा रहा है आप दोनों के पत्रों का? डॉक्टर साहब, एक होता वादा, एक होता इरादा।
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बेसिक फर्क है कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, इनको आगे बढ़ाने की ये विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, जो डॉक्टर लोहिया से लेकर के आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव तक उसको आगे बढ़ाने का काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही पूंजीवादी और समाजदारों की विचारधारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे कर रही है और समाजवादी पार्टी के इरादे हैं इस काम को करने के। इसके दो बेसिक अंतर हम आपको बताएंगे। एक सरकार 12 से लेकर 17 तक चली, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चली, जिसमें आप सबने देखा कि विकास के काम भी किस तरीके से हुए और उसमें किसान भी। हम आज किसानों की बात नहीं कर रहे हैं कि कल 1 साल पीछे तक किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा था जिसमें किसान बहुत नाराज हो गए और उसकी वजह से आज हम किसानों के लिए आए। इसके पहले भी नेताजी ने सिंचाई माफ करने का काम किया था, उनको यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, उनके बिजली के बिलों को माफ करने का काम करती थी, उनके ऋणों को माफ करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और ये किसी भी तरीके से किसान खुशहाल हो, इसके लिए मंडियों को बेहतर बनाने का काम किया गया। ये काम समाजवादी पार्टी करती आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित लाभान्वित हो सके। सिर्फ उनको रिझाने के, आप सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब वो रिझाने की बारी आई है। आपसे रिझाने की बात आई है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, तो आपने जो वादे किए हैं, मैं अब आपकी बात कर लेता हूँ, उनमें कहाँ तक रिझा पाएंगे? आपने कौन सी किसानों की सबसे बड़ी मांग को पकड़ लिया है और जिसके द्वारा आप ये कह पाएंगे कि हमने किसानों की इस स्थिति को भांप लिया है? निश्चित रूप से हम किसानों की मांग को भांप नहीं रहे, हम किसानों की जरूरत को महसूस करते हैं। हम किसानों की पार्टी हैं, चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह से लेकर के नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव तक हमने किसानों की ही बात की। और हमने जो वादा नहीं किया है, हमने सत्य वचन की बात की। हम अटूट अदा उनसे करें जिसको हम निभाएंगे और आगे भी निभाते आए और आगे भी निभाएंगे। जिसमें देखिए, किसान हमेशा ऋण से परेशान होता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के मन में आया कि आज हम छोटा सा उनको सब्सिडी देते हैं, फिर उनको ऋण माफ कर देते हैं, फिर दूसरी सरकार आती, फिर उसकी वसूली करती, तो हमारी ऐसी योजना होगी कि 2025 तक किसान ऋण मुक्त हो जाए। इसके लिए स्पेशल कॉर्पस फंड बनाने की बात है, रिवॉल्विंग की बनाने की बात है, वो सारी पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम देखो लेकर के आए कि आज गरीब और किसान मजदूर परेशान होता है। आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा योजना की बात की है और मुफ्त राशन की बात कर रही है, तो लेकिन अभी 4 दिन पहले केंद्र का बजट आया है। मैं पूछना चाहता हूं, उस बजट में क्या इस मुफ्त राशन का एक भी पैसा आवंटित किया गया? इस पर कोई चर्चा हुई? इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ 2 महीने चुनाव तक ये दिया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने बाकायदा तैयारी की है कि सरकार आने पर पूरे 5 वर्षों तक जो कमजोर है, कोई भूखा ना सोए, उसके लिए हम योजना बनाएंगे। समाजवादी किराना स्टोर बनाएंगे जहां सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध होगा, तथा समाजवादी कैंटीन बनाएंगे जिसमें 10 रुपए प्रति थाली की व्यवस्था होगी, जिससे कोई भी गरीब भूखा ना सोए। ये समाजवादी सोच है और हमने तैयारी की, हम उनको सिंचाई की व्यवस्था मुफ्त कर देंगे। हम 2 बोरी डीएपी, 5 बोरी यूरिया उन्हें मुफ्त देंगे। हम 2 सिलेंडर देंगे उनको। हम पेट्रोल भी महीने में 1 लीटर और डीजल लीटर देने की बात करें, तो इसका बाकायदा तैयारी, इसका पूरा बजट तैयार हो रहा है। 6 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश का है, उसमें हमने तय किया है कि कहां कहां कितना खर्च होगा। चलिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता रवि प्रताप सिंह। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रवि प्रताप जी, आपके आने के पहले आज जो ये संकल्प पत्र और वचन पत्र आया है भाजपा का और समाजवादी पार्टी का, अगर उसको एक दृष्टि से देखा जाए तो किसानों को भरपूर सौगातें दे दी गई। कुछ तो बराबर है, उन्होंने कहा हम भी सिंचाई में फ्री, उन्होंने कहा हम भी सिंचाई में फ्री, उन्होंने कहा हम भी 15 दिन में गन्ना भुगतान, उन्होंने कहा हम 14 दिन में गन्ना का भुगतान, उन्होंने कहा कि हम सिंचाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाएंगे, तो वहाँ पर ये कह दिया गया कि हम किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। अगर उधर ये कह दिया गया कि किसानों के लिए
जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना करके उनकी आय को मजबूत किया जाएगा। तो उधर ये कह दिया गया कि किसानों को हम जो है पूरी तरीके से जो शहीद हुए हैं आंदोलन में उनमें सबको 25-25 लाख देंगे। साथ में ये भी कह दिया गया कि जो गरीबी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो गरीबी रेखा के हैं उनको हम खाद भी जो है मुफ्त देंगे और समान रूप से इलाज और सबकी बात तो की गई है। तो इस तरीके से हाँ, खास तौर से एमएसपी की भी बात ये की गई कि संकल्प पत्र में कहा गया कि गेहूं और धान को की एमएसपी को मजबूत किया जाएगा और साथ में आलू, टमाटर, प्याज को भी एमएसपी में लाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है नहीं, हम सभी फसलों को एमएसपी पे लाएंगे। रवि प्रताप जी, जो ये किसानों को एकदम भरपूर सौगातें दी गई हैं, प्रायोरिटी दी गई है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, इसके क्या मायने हैं? और क्या अब तो किसान को ये मानना चाहिए कि उनकी तो बल्ले बल्ले है, जो देखो वही आपके लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हुए खड़ा? क्या कहना है आपका? वर्मा जी, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का हो लोकसभा, 2012 का लोकसभा चुनाव हो, कभी भी किसी राजनीतिक दल ने किसानों के प्रति जो नजरिया था, कभी किसानों के इन लोगों ने जिक्र नहीं किया। आज जब इनको महसूस हो चला है, नहीं किया क्या, पहले भी खूब कर्ज वर्ज माफ होते रहे, ऐसा नहीं है, फसल बीमा योजना है, सब कुछ लागू किया गया है। वर्मा जी, आप देख रहे होंगे कि इस बार का चुनाव जो किसानों का बार बार जिक्र किया जा रहा है, इतने ही संवेदनशील ये राजनीतिक दल के नेता होते तो 1 साल 12 दिन हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में बैठता नहीं। मैं दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा कि 2017 का इनका संकल्प पत्र जो इन्होंने जनता के सामने, किसानों के सामने वादा किए थे कि 15 दिन के अंदर हम गन्ने का भुगतान करेंगे, गन्ने को हम 400 रुपए प्रति कुंटल खरीदेंगे। आप उठा के देख लीजिए कि इनके संकल्प पत्र में इन 5 साल के दरमियान किसानों की कितनी चीजें मानी गई, आप जरा उसको भी देख लें। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि आज जब किसानों की बात हो रही है तो ऐसे ही नहीं हो रही है। हिंदुस्तान के किसान अब जग चुका है और अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए 1 साल 12 दिन जब आंदोलन कर सकता है, तो आज सभी राजनीतिक दलों को सोचने में मजबूर होना पड़ा है कि किसानों का जिक्र ये हर बात में कर रहे हैं, वो आप बराबर देखते जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक दल किसानों की सोच अच्छी होगी, किसानों के प्रति संवेदनाएं होंगी, तो निश्चित तौर पर किसान उनका स्वागत करेगा। देखिए, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो संकल्प पत्र, वचन पत्र आया है, अब आपके किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? खास तौर से मैं पश्चिम बेल्ट की बात कर रहा हूं, जहां का किसान आंदोलित था और वहां पर 10 तारीख को चुनाव होना है, 14 तारीख को चुनाव, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहां पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो वर्मा जी, 12 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा एक हम लोगों की जो डिमांड थी कि एमएसपी पे कानून बने और जो गृह मंत्री है अजय मिश्रा टेनी, उसको बर्खास्त किया जाए। आज तक दोनों चीजों में भारत सरकार का रुख कोई स्पष्ट नहीं हुआ ना। तब से आज तक भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी है उनके साथ कोई भी बैठक नहीं की। निश्चित तौर पर इन लोगों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है कि ये भविष्य में, पहले भी बहुत लंबे लंबे वादे करते रहे कि ये हम लोगों के प्रति कुछ करने जा रहे। हमें तो नहीं लगता है कि अगर इतना ही ये लोग संवेदनशील होते तो कम से कम जिस गृह मंत्री को इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, आज वो बराबर जो भारत सरकार की मीटिंगें होती उसमें सम्मिलित हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, मैंने आपको लगता है कि कोई असर नहीं दिखाई देगा?
निश्चित तौर पर इनको तो कोई वहां पर पूछ नहीं रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कोई पूछ नहीं रहा। चलिए अनिल जी, आपने सुना, आप सोच रहे थे कि बिचौलियों की बात है। देखिए किसान नेता आए हुए हैं, इनको ये अपना दर्द भी छलका रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है कि किसान संतुष्ट हो जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है कि अभी कृषि मंत्री ने कहा है कि हम चुनाव बाद जो है एमएसपी के लिए कमेटी गठित कर देंगे, लेकिन जहाँ तक इन्होंने टैनी का मामला भी उठाया है कि वो मंत्री बने हुए हैं, तो संकल्प पत्र आ गया हो, किसानों को सौगातें दी गई हो, लेकिन किसान लगता है कि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका एक ही मांग है सबसे बड़ी कि एमएसपी का कानून बना दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जी कि वर्तमान सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की है, जी कर चुकी है। कर चुकी, वो तो मैंने बताया। हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को लाभ दिया है। फसल बीमा के माध्यम से 2 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया है। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं। सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो हो चुकी हैं। एक राजनीतिक बात न करके एकेडमिक बात किया जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर सरकार एमएसपी के लिए भुगतान करती है और मात्र 6% किसानों को मिलता है। अगर हम 100% किसानों को एमएसपी का लाभ देंगे तो जितना अपना पूरा बजट है वो समाप्त हो जाएगा, तब भी एमएसपी हम नहीं दे पाएंगे। तो एमएसपी का कानून व्यवहारिक रूप में बनना संभव नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे कितने भी वादे कर लें। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जहां तक संभव है, जहां तक दे सकती है, किसान है तो मजदूर भी है, व्यापारी मध्यम वर्ग के व्यापारी भी हैं, जो बड़े व्यापार हैं, बहुत सारे उद्योगपति इस कोरोना काल में दिवालिया भी हो गए। बड़े बड़े उद्योगपति दिवालिया भी होते हैं, उनके उद्योगों को भी रक्षा करनी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान बीजेपी का एक वादा है, उसके तहत हमको आगे बढ़ना है, जो वादा है। अब वर्तमान जो घोषणा पत्र आया है, मैंने कहा कि बीजेपी जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। अगर समाजवादी, मैं सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी 200 से ऊपर सीटें पाई थी और आके 45-46 पे रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे केवल वादे थे, वो जमीन पर कहीं नहीं आए। परिवारवादी, कहीं परिवार में 30 लोगों को आप लाल बत्ती दे देते हैं, भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें सर गुंडा राज इस पूरे प्रदेश में। वो बात आपकी बात। अनिल, ये बताइए जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, किसान इस बात को समझने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि एमएसपी पे इतना खर्च हो रहा है, तब 6% किसानों को लाभ मिल रहा है, और अगर सबको हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? किसान ये बात समझने को क्यों नहीं तैयार है? सर, जो किसान आंदोलन था वो केवल 3 राज्यों के 5% किसानों का आंदोलन था। केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन था। क्या आपने उसमें तमिलनाडु के किसानों का देखा कि उसमें भागीदारी थी? बिल्कुल। कोयम्बटूर में आंदोलन हुआ? नहीं, कोयम्बटूर में आंदोलन हुआ, कहाँ नहीं हुआ? 100-200 से लाके आके नॉर्थ ईस्ट हर जगह पे आंदोलन 100-200 किसानों के एकत्रित हो जाने से वो आंदोलन नहीं हो जाता है। अच्छा, यहाँ का आंदोलन नहीं होता, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऐसी यहाँ बैठे पार्टी का तो कानून वापस क्यों लिए? ऐसी क्या मजबूरी थी? कानून वापस क्यों लिए? वहाँ बैठ के चिकन मजबूरी क्या थी मिश्रा जी, जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए वापस ली की गलतफहमी फैलाया जा रहा था। अगर किसी सही आदमी को भी 100 बार चोर कहेंगे तो लोग समझेंगे कि ये चोर है। इस तरह का पूरे देश में एक वर्ग जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, अपने राजनीतिक कारणों से लगातार इस बात को प्रोपेगेट कर रहा था। तभी वहां बैठ के तभी यार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री, विधायक, मंत्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। पहले तो इन्होंने कहा यह सिखों का आंदोलन है, टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन, फिर कहने लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। इनके बराबर 1 साल 12 दिन के इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके वर्मा जी आप स्टेटमेंट देखें। पहले सिखों का आंदोलन बताया गया शुरुआत में कि पंजाब के चंद सिख आड़तिया इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर बताया गया कि ये फंडिंग हो रही है। फिर उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया। मैं बताना चाहूंगा कि कोयम्बटूर से लेके पूरे, चाहे वो आंध्रा हो,
चाहे वो उड़ीसा हो, हर जगह के आंदोलन हुआ और जितने भी बार भारत बंद हुआ, बढ़ चढ़कर इस देश के किसानों ने इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। और मैं और मिश्रा जी को बताना चाहूंगा कि एमएसपी की बात करते हैं, वर्मा जी उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला, वहां पे फ्री 8-10 मोबाइल नंबर लिए गए, फर्जी सिम खरीदे गए और उससे मैसेज किया गया, एक जो कोड आता है लखनऊ, उस कोड के आधार पर जो धान वहां पे पैदा नहीं होता है, मंसूरी धान, बिहार में मोटा मंसूरी धान पैदा होता है, उसको कम से कम वहां के व्यापारियों ने, किसानों ने नहीं, व्यापारियों ने फर्जी तरीके से एमएसपी में बेचा। जाइए जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एमएसपी में सरकार खरीदे, एमएसपी में बाजार में खरीदारी हो। आप ये आंकड़े जो बता रहे हैं, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे घाटमपुर, बिल्हौर, नरवल तहसील में कितने किसानों का इस बार धान खरीदा गया, हमें बताया जाए। अभी भी 1300-1400 रुपए क्विंटल में धान बेच रहे हैं। फर्जी आंकड़े बता कर अब किसान जागरूक हो चुका है इस देश का। चलिए इसका रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले नितिन, जरा संक्षेप में बताइए कि जो रवि प्रताप ने बात की है, तो किसान की नाराजगी नहीं दूर होने वाली है। ठीक है, आप वहां पर रालोद के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति होगी, है भी, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि किसान घुसने नहीं दे रहे हैं विधायक को और ये कर रहे हैं। और दूसरा इनका ये भी कहना है कि आप सरकारी खरीद को क्यों मान रहे हैं, आप ऐसा कानून बनाइए कि जो बाजार में भी, खुले बाजार में भी कोई लेगा तो एमएसपी की लेगा, ये कह रहे हैं। बताइए क्या कहना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो मिश्रा जी आंकड़े का खेल बता रहे थे कि वो राजनीतिक बात ना हो, एकेडमिक बात हो, मैं उन्हीं की तरफ आना चाह रहा था। वो बात को हमारे साथी रवि प्रताप जी ने भी अच्छे उठाया। ये सच बात है। आप कानून क्यों नहीं बना देते कि जो हमारा सरकारी रेट है, वो किसान एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है। अभी मैंने अपनी पहली में आपसे कहा था कि ये सोच का फर्क होता है, इरादे की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही पूंजीवादी और अंतिवादी सोच है। समाजवादी पार्टी चरण सिंहवादी, मुलायम सिंहवादी लोगों की पार्टी है, ये किसानों के लिए करना चाहती है। इसीलिए हमारी सोच में ये आता है कि हमें उनके लिए करना है। तो करना है तो क्या करना है कि आप, हमने कहा सभी फसलों में हम एमएसपी की बात कर रहे हैं और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आप पूंजीपति को तो एमआरपी देते हैं, हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप गुमराह कर रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं कि 6% ही इतने 3 लाख के करोड़ के बजट में आ पाएगा। आप ये व्यवस्था करिए कि इससे कम बाजार में खरीद ना हो, मार्केट में, खुली मार्केट में, जिससे किसानों का शोषण ना हो। आज किसानों को मजबूर किया जाता है कि आड़त में तो खरीद होती नहीं है। अभी जैसा कि रवि भाई ने भी कहा, और ये पूरा इस साल की तो खरीद हुई नहीं धान की, और आप खरीदते नहीं है और बाहर बाजार में बिचौलिए खड़े रहते हैं, जो इन्हीं के लोग होते हैं, सरकार की तंत्र के लोग होते हैं, व्यापारी इनके जो दलाल होते हैं, वो बाहर औने पौने दाम में लेकर के और फिर वही जाकर के आड़ती में बेच देते हैं। अनिल, आपने सुना रवि प्रताप की बात को और नितिन की बात को, और दोनों का ये भी कहना है कि एमएसपी ठीक है, सरकारी स्तर पर जितनी हो रही है, लेकिन अगर खुले बाजार में भी कोई ले रहा है तो फिर आप उस पर ये कानून लागू कर दीजिए। इसमें कोई क्या दिक्कत महसूस होती है क्या? सर, बाजार मांग व पूर्ति के नियमों से चलता है, एमएसपी के नियमों से नहीं चलता है। खुले मार्केट में अगर टमाटर बहुत अधिक पैदा हो जाएगा तो 2 रुपया किलो भी हो सकता है। बहुत अधिक हो जाएगा तो किसान को बेचना मजबूरी है। मांग जो है कम है, 10 किलो की मांग है और 1 कुंटल अगर टमाटर हो जाता है तो किसान को सस्ता बेचना पड़ेगा। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है इसमें। ये तो बाजार है, बाजार का अपना नियम है, अपना नियम है। आपकी बात है, निर्यात किया जाए, ये मांग जब हम आयात कर सकते हैं तो निर्यात नहीं कर सकते। किसान नहीं करता है, किसान ये कह रहा हूं और उस समय आयात करके ये पूंजी आयात करके बना सकते हैं, हम निर्यात नहीं कर सकते। डंप करता है सरकार जो है, सरकार 50 रुपया किलो टमाटर का रेट तय कर दे कि 50 रुपया किलो टमाटर बिकेगा, तो मांग तो 10 ही किलो टमाटर मांग है ना, 100 किलो तो बिकेगा नहीं। किसान क्या चाहता है कि हम 100 किलो जो हमारा उपज है भले ही सस्ता हो, भले ही 10 रुपया किलो बिके, सस्ता बिके, लेकिन सब बिके। नहीं तो ये लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? ये देखिए ना, इनका तर्क बाहर में आयात करवाइए, निर्यात करवाइए, जब आयात करवा सकते हो। अभी आपने देखा होगा कई वर्षों पहले प्याज महंगा था, कई देशों से मंगाया गया, तो हमारा टमाटर या जो भी
इस तरीके की उपज है उसकी व्यवस्था की जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। वोट के दम पे किसान सरकार बनाते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस देश का किसान कैसे खुशहाल रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं इसमें कहना चाहूंगा, उस बात को जोर देना, मैं कहना चाहूंगा कि फर्क है। अगर आपकी नियति अच्छी है तो कुछ भी किया जा सकता है किसानों को खुशहाली के लिए। अगर आपकी नियत में खोट है तो सिर्फ वादे करेंगे, जुमला घोषणा पत्र घोषित करेंगे और चुनाव बाद आप कह देंगे बड़े प्यार से तो चुनावी जुमला। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, सुन ले। मैं ये कहना चाहूंगा, लगता है जी बहुत बड़े पैमाने पे सब्जियों का, फलों का, अनाजों का भारत से निर्यात होता है। निर्यात में बहुत बड़ा हिस्सा है। सरकार तो चाहती है कि बहुत से ज्यादा निर्यात हो और हमको ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा मिले। और मैं बताऊंगा कि इसी सरकारी नीतियों का परिणाम है कि जब 2016 में बजट माननीय अखिलेश जी ने पेश किया था तो 3 लाख करोड़ रुपए का बजट था और आज 5.5 लाख करोड़ रुपए का भी बजट पेश हुआ है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ी है और इसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट है उसको भी पूरा किया गया है। आप देखेंगे कि बजट का लगभग 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए केवल जनता के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए समर्पित है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। डॉक्टर साहब एक बात हमको समझाइए कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में आलू, टमाटर और प्याज को भी एमएसपी में लाने की बात की है जी। अगर हम आपकी ही बात माने कि जिस तरीके से मांग और आपूर्ति की बात है तो इस तरह भी जो इनका संकल्प पत्र है तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा फिर तो। अपने दायरे को और बढ़ा, लोक कल्याण आप 1950 का देखिए या जो पहली सरकार का गठन जब हुआ था उस बजट को देखिए और क्रमिक रूप से जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विस्तारित हो जा रही है और किसानों पे, मजदूरों पे सरकारें ज्यादा फोकस हो रही। और बात इसकी नहीं है कि सपा ने क्या कहा है अपने वचन पत्र में और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा है। बात इसकी है कि कौन लागू करता है। आप पूरा बजट उठा के देखिए कि कहां पर कितना एलोकेशन है और हम सभी देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं इंप्लीमेंट हो रही हैं, ईमानदारी के साथ हो रही हैं, सुशासन के साथ हो रही हैं। ये भी तो एक बहुत बड़ा पहलू है। तो पिछली रवि प्रताप जी एक और इसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि जो पश्चिम की बेल्ट है तो अगर मैं आपकी बात मानूं तो आपकी बात के हिसाब से तो संकल्प पत्र का कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब भाजपा का। लेकिन क्या ये मान के चले कि जो सपा का वचन पत्र आया है जिसको लेकर के रालोद और सपा दोनों पश्चिम में है, क्या उनको सीधा सीधा फायदा होगा और क्या उन्होंने किसानों की नब्ज पकड़ ली है, उसी के अनुसार उन्होंने ये वादे किए? वर्मा जी, मैं किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करने के लिए या किसी की शाबाशी करने के लिए हमारा भारतीय किसान यूनियन का संगठन काम नहीं कर रहा है। ठीक, हम इनकी नीतियों के विरोधी हैं। हमें वोट देना है, हम अपना वोट करेंगे। किसान स्वतंत्र है कि जहां पे देना चाहेगा वोट वो अपना वोट कर सकता है। केवल इनके जो झूठे वादे रहे हैं, किसानों के इनके ऊपर विश्वास लेस मात कर नहीं रह गया इन लोगों के ऊपर। अभी आपने जैसे मिश्रा जी बजट की बात कर रहे थे, ये बजट आने के बाद इस देश का किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। हमें आशा थी कि डीएपी 50 किलो की कट्टी हो जाएगी, जो 5 किलो चोरी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमें विश्वास था कि कीटनाशक और खाद के दाम कम होंगे। बजट में कुछ भी किसानों के प्रति नहीं है। वो बड़ी लंबी लंबी बातें हो गई। अभी बीच में मिश्रा जी ने एक बात और कही कि हम इतनी सम्मान राशि दे रहे हैं। अरे भैया, सम्मान राशि मत दीजिए, आप एमएसपी पे कानून बना दीजिए। इस देश का किसान सक्षम है कि जो हरित क्रांति, जब कभी सन 62 में गेहूं बाहर से लिया जाता था, उसके बाद इस देश के किसानों ने हरित क्रांति पैदा की। आज इतनी बम्फर गेहूं की उपज पैदा हो रही है तो इस देश का किसान सक्षम है। आप एमएसपी पे कानून बना दे। दूसरा, आज एक समस्या है, रुहेलखंड से लगा के बुंदेलखंड, पूर्वांचल से लगा के पश्चिम तक पूरी रात भर किसान रत जगा कर रहा है। आवारा जानवर रातों में किसानों की फसल चट कर रहे हैं। क्या नीतियां है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की?
अभी हमें जब जानकारी अभी मिली कि ये इलेक्शन पीरियड में आपने देखा होगा कि कई गांवों में किसानों ने आक्रोशित होकर जानवरों के स्कूलों में बंद कर दिया। हाँ, किया। कानपुर जिला प्रशासन ने यह तय किया कि 10 मार्च तक तार लगा के इनको किसी भी तरीके से घेर के रखो। मतलब 10 मार्च तक। अगर इनको किसानों की फिक्र होती तो गांव-गांव में, जैसे बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में लोग बाग अपने पैसों से बाड़ा बना के चारा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर इनकी मन साफ होता तो हर ग्राम सभा में एक गौशाला बनाकर उनको बेचने का काम करते। हम और एक चीज बताना चाहेंगे, यह केवल पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी जैसे लोग, कॉरपोरेट घराने के लोग किसानों को बिल्कुल खरीदना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए रवि प्रताप जी, एक पॉइंट बता दीजिए जी। आप कहते हैं हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं जी। एक बात आप ठीक कर रहे हैं जी। हमारा तो है। एक और आप ये भी कहते हैं कि ये मंत्री और विधायक भगाए जा रहे हैं, गांव-गांव में नहीं जा पा रहे हैं जी। तो फिर अब ये जो वहाँ का मतदाता है तो वो 10 तारीख को किसको वोट करेगा? मतदाता वर्मा जी बहुत जागरूक है। हाँ। इनको नहीं कर रही है। हाँ, इनको नहीं कर रही है, इनको नहीं कर रही है। बाकी मतदाता खुद, हिंदुस्तान का मतदाता, हिंदुस्तान का किसान बहुत जागरूक है। इनको वोट नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मिश्रा तो जी- गोपनीय है, गोपनीय है तो क्यों बताया जाए हाँ। किसको किया जाएगा? किसको- किसान जहाँ चाहेगा करे। नहीं, हमारा अच्छा, किसी को आप समर्थन इसलिए नहीं है। ज्यादा खुश है क्योंकि आप नहीं, आपको हमारा लगता है किसी कि भी आपके- राजनीतिक दल को समर्थन नहीं है। आपका तो नहीं है, लेकिन नितिन जिस तरीके से खुश हैं नहीं। तो सीधे सीधे ये कि भाई अपना इनका गठबंधन चल रहा है, अब विकल्प तो कोई होना ही चाहिए। जब ये तो ये विकल्प के रूप में खड़े हुए। वर्मा जी, चुनाव आयोग से रवि भाई एक मिनट, हाँ। वर्मा जी हम आपका इस बात से खंडन करते हैं। मेरा गठबंधन किसान यूनियन से नहीं है। किसान यूनियन एक गैर राजनीतिक दल है, हमारा- वो एक समाज रालोद से है, वो हमारा राष्ट्रीय रालोद माने ही लोकदल से गठबंधन है। रालोद का मतलब रालोद ही माने है। किसान यूनियन नहीं है। मालूम है, लेकिन किसान यूनियन नहीं चौधरी है। चरण सिंह जी लेकिन- किसान नेता थे, उनको देश के किसान लेकिन नेता आप माना है। नितिन- ये हमारा सौभाग्य है। नितिन जी ये भी तो मानिए कि जो किसान यूनियन में है, जो किसान नेता है तो वो पूरी तरीके से जाट बिरादरी के, जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, और उसका प्रतिनिधित्व आपके रालोद कर रही है और जो पहले से भी करती रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब हम यूनियन में नहीं है, हम साफ पाक साफ है, लेकिन मिलना तो सब कुछ आप ही को चाहिए। निश्चित रूप से। हाँ। लेकिन जो काम करेगा, हाँ। जो किसानों की बात करेगा, हाँ। देखिए हम राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल का काम होता है कि एक लोक कल्याणकारी सरकार बनाए और सबके लिए। जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो 80 और 20 का नहीं होता है, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, पूरे समाज का होता है, सबका काम करने की बात करता है। चलिए। कोई देश का प्रधानमंत्री होता है, वो सबकी बात करता है। चलिए। हमारे यहाँ तो तय हो गया है, इनका राष्ट्र जो है वो काना, लूला, लंगड़ा ऐसा राष्ट्रवाद है। क्योंकि हम तो राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं कि एक वो पूरा शरीर है। अगर किसी की एक आंख भी खराब होती है तो समाज उसको काना कहता है, हाथ टूटता है तो उसको लूला कहते हैं, पैर खराब होता है उसको लंगड़ा कहते हैं, कमर टेढ़ी होती है उसको कुबड़ा कहते हैं। तो हम जब स्वस्थ होते पूरा शरीर होता है तो उसको हम एक स्वस्थ इंसान कहते हैं। ऐसे राष्ट्र में जब सबका भला करेंगे, सबके साथ की बात करेंगे और सबके कल्याण की यही बात तो तो- राष्ट्रवाद है। यही बात लेकिन तो- इनका राष्ट्रवाद 80-20 वाला पहले से हो गया, यानी एक आंख और एक हाथ तो चलिए। तोड़ दिया अरे, हमने। आपका सुनिए, राष्ट्रवाद अरे, परिवार में ही सिमट गया था क्या? हाँ, तो अनिल जी, 30 कल्याण लोगों- सिंह जी- अरे, 30 मिश्रा लोगों जी, को लाल बत्ती मिश्रा जी, आपने मुझे दिया। जवाब देने नहीं, डॉक्टर साहब। हाँ। मिश्रा जी, कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर और राजवीर के पुत्र संदीप सिंह ये तीसरी पीढ़ी, राजनाथ के पुत्र पंकज सिंह, सिंधिया के बेटे आप लेकर के आप उठा लिए, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं आप, वसुंधरा जी किसकी पुत्री हैं? ये पूरा खानदान का चिट्ठा। यहाँ एक ही परिवार की बात करो, यहाँ तो सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो पूरा का पूरा फेरिस्त है। आप परिवार बात की बात हो गया। करो, भारतीय जनता पार्टी जी का परिवार, अब मोदी जी का परिवार है, योगी जी के पास कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? अनिल जी क्या कहेंगे आप? अब आपने सुना कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, लेकिन मैं अनिल जी एक बात और आपसे एकात्म मानववाद का जो दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया किया था, था। हाँ हाँ, और जो अंत्योदय की विचारधारा है कि कोई भी योजना शुरू होगी तो उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ पहुंचता है कि नहीं, उसका मूल्यांकन इसी से किया जाना चाहिए। तो जो इस
विचारधारा पे आधारित पार्टी है उसको आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आंख नाक कान पैर सबको साथ लेके चलने की बात करती है। ये तो हमारा दर्शन ही है कि जो सबसे नीचे खड़ा है उसको हम सबसे आगे रखेंगे। अब मैं 2-3 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नितिन जी एक मिनट, नहीं एक जवाब तुमको एक लाइन ये दर्शन सिर्फ बातों में, हमारा दर्शन इंप्लीमेंट होता है। दर्शन जिया है। बीजेपी के लोग छूते नहीं थे कभी, आज सावरकर के आदर्श, नहीं आज दीनदयाल उपाध्याय की बात नहीं हो रही, श्यामा प्रसाद। बीजेपी के दर्शन को लोगों ने जिया है, ठीक कहा नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय योगी जी हो, सबका आप देख सकते हैं व्यक्तिगत प्रोफाइल, वो लोग इसी चलते हैं। किसानों से आगे भी एक बात वही मैं कह रहा था। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में महंगाई को रोकने के लिए 1 लीटर पेट्रोल, स्कूटर के लिए, 2 व्हीलर के लिए 3 लीटर पेट्रोल और यूरिया खाद, ये जब जो देने की व्यवस्थाएं की गई हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इससे लाभ नहीं मिलेगा? ये लोक लुभावनी नारे हैं और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जनता पर। जनता यथार्थ को समझ चुकी है और लोगों के रोजमर्रा के जो खर्चे हैं बहुत ज्यादा हैं। 1 लीटर पेट्रोल से कहीं कुछ भला नहीं होने वाला है। ये सब हल्के जो है घोषणाएं हैं जनता को आकर्षित करने के लिए। पहले का भी इनका घोषणा पत्र उठा के देख सकते हैं कि बहुत मोटा, बहुत व्यापक इनका घोषणा पत्र था और 200 कुछ से सिमट कर 47 पे आ गए थे। घोषणा पत्र ही नहीं है, घोषणा पत्र कैसे लागू होगा जब कानून व्यवस्था नहीं आएगी तो हम क्या घोषणा पत्र लागू कर सकते हैं? 300 यूनिट बिजली देने जा रहे हैं फ्री। 300 बीजेपी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में है कि किसानों को 300 यूनिट बिजली का नहीं है, ये तो उसमें है समाजवादी पार्टी में जी। बीजेपी ने भी कहा है, समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि मैंने बताया कि सुबह बीजेपी का घोषणा पत्र आता है, उसके बाद उसी की नकल करके बहुत सारी चीज नया से घोषणा पत्र 1 घंटे में छप गया। हाँ, 1 घंटे में बहुत सारी चीजों को शामिल कर लिया गया। कंप्यूटर का युग है। नितेंद्र जी नाराज हो रहे हैं, बिल्कुल गुस्सा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं जब देखता हूँ, यही भारतीय जनता, मैं शिक्षा पे तो लिख रहा हूँ गलत बात। भारतीय जनता पार्टी की आप वकालत जिस तरीके से कर रहे हो, यही छदम है, यही है भारतीय जनता पार्टी का छदम, जो पर्दे के पीछे रह करके अटैक करते। अभी को स्वीकार करिए। वादा है और अगर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में तो वो उनका सच्चा वादा है। अरे भाई अपने 95% वादे को पूरा किए तो क्या किया? झूठ बोलते हैं। देखिए तो आप एक सवाल ये बताइए कि हर घर में 5 साल में 1 रोजगार पहुंच जाएगा और या फिर नौकरी पहुंच जाएगी, ऐसा वादा संकल्प पत्र में किया गया। 2 करोड़ वादा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। मैं पूछ तो रहा हूँ कि 2 करोड़ प्रति वर्ष कहा गया था, क्या 5 वर्षों में 8 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार दे दिया हो? तो बताएंगे, तब बताएंगे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तब आप कह देंगे पकौड़ा तल लो। तो ऐसा अगर वादा है तो निश्चित रूप से पूरा कर लेंगे। मैं इस पर नितिन जी ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार सरकारी क्षेत्र में मिला है, 3 लाख लोगों को संविदा के द्वारा रोजगार दिया गया है। एक देखिए आधारभूत संरचना की बात देखिए कि 5 वर्षों में 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, एलिवेटेड कानपुर लखनऊ रोजगार की बात करेंगे। रोजगार ही की बात कर रहे हैं। कहा 5 लाख मैं रोजगार की बात करने जा रहा हूँ। रोजगार की बात कर रहा हूँ। करेंगे क्या जो किया उसकी बात करिए। अभी इन्होंने कहा, मैं एक लाइन में जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि 5 लाख और 3 लाख, मैंने मान लिया 8 लाख, 2 करोड़ प्रतिवर्ष था तो 10 रोजगार की बात हो रही है। स्वरोजगार की बात 95% पूरा स्वरोजगार की बात उत्तर प्रदेश में। अगर इसकी काट आपके पास क्या है? जो ये निश्चित रूप से हमारे पास काट है, हमारे पास विजन है। माननीय अखिलेश यादव एक पढ़े लिखे नौजवान और पढ़े लिखे युवा हैं।
आईटी से क्षेत्र में सिर्फ हमारे पास जो विजन है 22 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं ओनली आईटी क्षेत्र में। इसके अलावा जितनी भी हमारी अभी वैकेंसियां, इनके यहाँ 11 बार परीक्षा परीक्षा पत्र 11 बार लीक हुए, हम सबको पूरा करेंगे। इस तरीके के जो वादे किए गए हैं आपके किसानों से अलग वादे किए गए हैं, उसमें अगर मैं आपसे संकल्प पत्र और वचन पत्र दोनों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी बात इन लोगों ने अच्छी कह दी है? वर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, वहां पे खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर 17 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली दी गई। हाँ, हार्स पावर के हिसाब से। हाँ, हार्स पावर। और यहाँ पे 185 रुपए। तो क्या 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के, उत्तर प्रदेश के किसानों को ठगने का काम किया? हम तो उस स्थिति में खड़े हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक बात। जो किसानों के हित में संकल्प पत्र तो तमाम आते हैं, संकल्प पत्र लागू जब हो जाए, हाँ, ठीक बात है, किसानों की स्थिति सुधरे, एमएसपी पे कानून बन जाए, हमें समय से खाद मिले, हमें सस्ती कीटनाशक दवाई मिले, बिल्कुल सही है, हमें आवारा जानवरों से मुक्ति मिले, उसी दिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान खुशहाली की तरफ बढ़ चलेगा। पर इनकी मंशा राजनीतिक दलों की साफ सुथरी होनी चाहिए। किसान, और अब मैंने कह दिया है कि कोई भी वर्मा जी सरकार बने, किसान अपना हक मांगना सीख गया है। ठीक बात है। हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का किसान शांत नहीं बैठेगा, बिल्कुल, सरकार किसकी भी बन जाए, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद प्रताप जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल मिश्रा जी आपको, और डॉक्टर नितेंद्र यादव जी आपको भी। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से संकल्प पत्र और वचन पत्र की जो विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण किया, और ये भी जाना कि किस तरीके से लोगों को रिझाया गया। लेकिन ये संकल्प पत्र, ये वचन पत्र अपना कितना प्रभाव मतदाताओं पर डालेंगे इसका पता तो 10 मार्च को लगेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।